आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो साहिल नाम के एक सब्सक्राइबर की भेजी हुई एक सच्ची कहानी है। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती की, यादों की एक बहुत ही खूबसूरत ट्रिप को एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल देती है। बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी के खौफ को बयां कर देती है। जरा सोचिए, एक लोरी जो कभी मां की गोद की तरह सुकून देती होगी, आज वही साहिल के लिए डर का दूसरा नाम बन चुकी है। आखिर उस एक रात में ऐसा क्या हुआ था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? तो कहानी में 4 दोस्त हैं, साहिल, चिराग, अरुण और समय। और ये सिर्फ घूमने फिरने के लिए एक नॉर्मल ट्रिप नहीं थी, बल्कि अपने दोस्त समय के जख्मों पर मरहम लगाने की एक कोशिश थी। असल में समय ने हाल ही में अपने छोटे भाई को खो दिया था और दोस्त बस ये चाहते थे कि वो उस सदमे से बाहर आए और फिर से वही पुराना हंसता खेलता समय बन जाए। सब कुछ ठीक चल रहा था, एक आम ट्रिप की तरह। लेकिन तीसरे दिन जब उन्होंने रोहतांग पास जाने का फैसला किया, वहीं से चीजें बदलनी शुरू हुईं। होटल से निकलते वक्त रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक ऐसी चेतावनी दी जो आने वाले खतरे की पहली घंटी थी। उसने उन्हें साफ साफ बिना किसी लाग लपेट के चेताया, कहा कि उस जगह को मौत की घाटी भी कहते हैं और एक ऐसे मायावी साये के बारे में बताया जो रात के अंधेरे में वहां शिकार की तलाश में भटकता है। अब ये मायावी साया मतलब एक ऐसी परछाई जो आपको धोखा दे सकती है, अपने जाल में फंसा सकती है। लेकिन दोस्तों ने उन्होंने इस बात को एक और लोकल कहानी समझकर हंसी में उड़ा दिया और अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो मजाक समझ रहे थे वो हकीकत बनने वाला था। और फिर वो रात आई। रोहतांग पास से वापसी का सफर शुरू हुआ। कोहरा इतना घना होता जा रहा था कि गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी भी दम तोड़ रही थी और सड़क एकदम सुनसान थी। उन चारों के अलावा वहां कोई नहीं था। यहीं से असली खौफ की शुरुआत होती है। अरुण गाड़ी चला रहा था जब साहिल की नजर सड़क के किनारे एक मील के पत्थर पर पड़ी। लेकिन जो चीज सच में डराने वाली थी, वो उस पत्थर पर बैठा एक शख्स था जो उस कड़ाके की ठंड में सिर्फ एक धोती पहने हुए था। गाड़ी चलती रही करीब 20 मिनट और फिर वही मील का पत्थर, मनाली 28 किलोमीटर। अब उनकी हंसी गायब हो चुकी थी। वो समझ गए थे कि वो रास्ता नहीं भटके हैं, बल्कि किसी अनजाने और भयानक लूप में, एक चक्र में फंस गए हैं। और मामला तब और भी ज्यादा अजीब हो गया जब पता चला कि उस एक ही जगह पर हर किसी को कुछ अलग ही दिख रहा था। चिराग को एक छोटी बच्ची दिखी, साहिल को वही धोती वाला आदमी, और अरुण जो गाड़ी चला रहा था उसे एक काला घोड़ा दिखाई दिया जो कार को घूर रहा था। ये कोई वहम नहीं हो सकता था, ये कोई अलौकिक भ्रम था जिसने उनके होश उड़ा दिए थे। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां डर आपकी सांसें रोक देता है। वो अभी भी उस मील के पत्थर की पहेली में फंसे हुए थे कि तभी अरुण ने कांपती हुई आवाज में जो कहा, उसने कार के अंदर की हवा को जमा दिया। बस ये एक लाइन सोचिए, चलती कार में जब आपका दोस्त आपसे कहे, बाहर मत देखना, कोई हमारे साथ साथ चल रहा है, उस पल उन पर क्या बीती होगी। एक अनजाना डर सब पर हावी हो चुका था। कोई था जो बाहर था और उनके साथ साथ चल रहा था। और ये बात किसी के भी समझ से बिल्कुल परे थी। एक लड़का करीब 15 साल का, जिसके कपड़े मिट्टी में सने थे, चेहरे पे चोटें थी, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही कार के साथ साथ बड़े आराम से चल रहा था। वो दौड़ नहीं रहा था, बस चल रहा था, जैसे हवा में फिसल रहा हो। और जहां बाकी तीनों दोस्त डर से सुन्न पड़ गए थे, वहीं समय का बर्ताव बहुत ही अजीब था। वो जिद करने लगा कि शायद उस लड़के को मदद की जरूरत है, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या उसे रोक पाता, उसने कार की खिड़की नीचे कर दी। जैसे तैसे वो उस जानलेवा लूप से बाहर निकले और आधी रात को करीब 2 बजे होटल पहुंचे। उन्हें लगा चलो बुरा सपना खत्म हुआ। वो चुपचाप अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। पर वो गलत थे। खौफ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। वो उनके साथ उनके कमरे तक आ चुका था। गहरी रात, कमरे में एकदम मौत जैसा सन्नाटा। और फिर सुबह के करीब 3:30 बजे एक जानी पहचानी धुन ने साहिल को जगा दिया, और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। समय जाग रहा था और शीशे में अपनी ही परछाई को देखकर एक बच्चे की तरह लोरी गा रहा था। ये कोई आम लोरी नहीं थी, ये वही लोरी थी जो उसकी माँ उसे और उसके उस भाई को सुनाती थी जो अब इस दुनिया में नहीं था।
दोस्तों ने जो देखा वो किसी भी हॉरर फिल्म से ज्यादा डरावना था। समय की आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल थी। उसकी गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे कोई इसका गला दबा रहा हो, और चेहरे पर एक बहुत ही अजीब डरावनी सी मुस्कान थी। ये साफ था कि शीशे के सामने जो खड़ा है वो उनका दोस्त समय नहीं है। जैसे ही बाकी दोस्त डर कर कमरे से बाहर भागने लगे, समय ने एक बच्चे की तरह हंसते हुए उनसे ये दिल दहला देने वाली बात कही, और ये कहते ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब दोस्तों को कोई शक नहीं था, समय पर किसी बुरी शक्ति का साया था जिसने उनके दोस्त के शरीर पर कब्जा कर लिया था। सुबह होते ही वो उसे एक आखिरी उम्मीद के साथ एक लोकल पंडित जी के पास ले गए। पंडित जी ने देखते ही बता दिया कि भाई के मौत के गम ने समय को अंदर से इतना कमजोर कर दिया था कि एक बुरी आत्मा ने उसके मरे हुए भाई का ही रूप धरकर उससे अपने वश में कर लिया था। फिर एक लंबी पूजा हुई, झाड़ फूक हुई, और उसके बाद समय ने एक अजीब काले रंग का गाढ़ा लिक्विड वॉमिट किया, और उसके साथ ही वो शैतानी ताकत भी उसके शरीर से निकल गई। उस दिन के बाद समय तो बिल्कुल ठीक हो गया, अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट आया। लेकिन साहिल, जिसने हमें ये कहानी सुनाई, वो उस रात के खौफ से आज तक बाहर नहीं आ पाया है। वही लोरी आज भी उसके कानों में एक बुरे सपने की तरह गूंजती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब दुख और गम किसी इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं, उसे कमज़ोर कर देते हैं, तो उस खालीपन को भरने के लिए कौन सी चीज़ें अंदर दाखिल हो सकती हैं।